नमस्कार दोस्तों, हम इस वक्त मौजूद हैं पिपराइच कस्बे में। आपको बताना चाहेंगे पिपराइच रामलीला कमेटी हर साल की तरह इस साल संपन्न हो चुका है। आपको बता दें कि माननीय जो स्थानीय विधायक हैं महेंद्र शाही के नेतृत्व में ये जो है सर्वसम्मति से जो ये चुनाव संपन्न हुआ है। तो हमारे साथ जो है रामलीला कमेटी के जो अध्यक्ष जो चुने गए हैं रोहित कुमार जी मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं क्या कहना चाहेंगे। रोहित जी, आज आपको जो है सर्वसम्मति से आपको जो है अध्यक्ष चुना गया रामलीला कमेटी का, क्या कहना चाहेंगे? माननीय विधायक जी और आनंद शाही जी के द्वारा हमें अध्यक्ष चुना गया है, जिसमें पूर्व कमेटी अध्यक्ष छेदीलाल हिंदू भी थे और उन सर्वसम्मति से हमको अध्यक्ष बनाया गया है। और अगले बार के कार्य के अपेक्षा इस बार हमारी कोशिश रहेगी कि इससे बढ़ चढ़ के रामलीला का कार्यक्रम हम संपन्न कराएं। आगे के कार्यक्रम कैसे होना है आपका? अब आगे के कार्यक्रम राम वन गमन, दशहरा, दशहरे का मेला, भरत मिलाप, छठ, देव दिवाली, होली के कार्यक्रम, पिछले साल ये सब कार्यक्रम हम लोग कराए थे और हमारा कोशिश रहेगा और बेहतर व्यवस्थाएं क्या क्या और व्यवस्थाएं, जैसे कि राम वन गमन में झांकी रहता है, जुलूस रहता है, बाजा डंका, हाथी घोड़ा, उस हिसाब से जुलूस निकलते हैं पूरे कस्बे में। और दशहरे के दिन दशहरे का रावण का वध होता है, वहाँ पे भी मेला लगता है। और भरत मिलाप का कार्यक्रम, हमारे पिपराइच का ऐतिहासिक भरत मिलाप होता है। और सबसे पहले कस्बे में जो दशहरे के सबसे पहले जो जुलूस निकाला जाता है राम वन गमन, हाँ, तो ये इसकी तिथि अभी सुनिश्चित नहीं की है, लेकिन वो पंडित जी से देख के हम लोग जैसे ही होगा आपको हम लोग सूचना दे देंगे। अभी डेट निर्धारित नहीं हुई है। एक बार जो है जो नगर के वासी हैं, जो पिपराइच नगर वासी जी, क्योंकि आज अध्यक्ष चुने गए हैं, क्या कहना चाहेंगे उनसे? मैं नगर के वासियों का, मतलब माननीय विधायक जी का और शाही जी का धन्यवाद करता हूं कि जो मुझे इस लायक समझा और मुझे अध्यक्ष बनाया। और मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि जिस कार्य के लिए मुझे उन्होंने अध्यक्ष बनाया है उस कार्य को पूरे निष्ठा ईमानदारी से और बढ़िया से बढ़िया कोशिश करूंगा कि इस कार्य को मैं पूर्ण करूं। ये थे हमारे साथ जो है रोहित कुमार जी, जिन्होंने अपनी बात रखी। हमारे साथ रामलीला कमेटी के जो महामंत्री हैं वो भी मौजूद, विमल रामरायका जी मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं क्या कहना चाहेंगे। सर, जो आगे का कार्यक्रम है, आज जो है रामलीला कमेटी के जो अध्यक्ष चुने गए हैं, आगे कार्यक्रम कैसे होना है, क्योंकि आप महामंत्री हैं? आप देखिए, रामलीला कमेटी पिपराइच की बहुत पुरानी कमेटी है और निरंतर हर साल अच्छा से अच्छा कार्यक्रम कराने का हम लोग प्रयास करते हैं। इस साल भी जो दायित्व मुझे सौंपा गया है, मैं अपने पूरी ईमानदारी से पूरे कार्यक्रम को अच्छे से अच्छे संपन्न कराने की कोशिश करूंगा। और माननीय विधायक जी, पूर्व प्रमुख आनंद शाही जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि जो हमें इस लायक समझे, इस पद पर हमें उन्होंने नियुक्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी का। तो ये थे विमल रामरायका जी, जो महामंत्री हैं रामलीला कमेटी के। आपको बताना चाहेंगे कि आगे बहुत से कार्यक्रम होने हैं, जैसे राम वनगमन है, उसके बाद से दशहरा का, फिर भरत मिलाप, उसके बाद छठ, ये तमाम जो है कार्यक्रम संपन्न हो। तो हम इस वक्त मौजूद हैं रामलीला मैदान में। आपको बताना चाहेंगे जहाँ एक तरफ स्थानीय विधायक महेंद्र पाल सिंह और आनंद शाही जी के द्वारा सर्वसम्मति से जो है यहाँ पे जो रामलीला कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है, रोहित गया है, वहीं पर पिपराइच कस्बे के लोग जो है विरोध। हमारे साथ जो है ऋषभ जी मौजूद हैं, जो इससे पहले पूर्व जो है यहाँ के रामलीला कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं। आइए हम जुड़ते हैं, क्या कहना चाहेंगे वो। सर नमस्कार, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुबह आज गया था महेंद्र पाल सिंह के आवास पे। वहाँ पे उन्होंने आश्वासन दिया कि 2 तारीख के बाद चुनाव होगा और वो चेयरमैन के घरेलू अध्यक्ष बना दिए। उनका भांजा अध्यक्ष है, उनका भतीजा सब वो क्या संयोजक है। घरेलू अध्यक्ष बना के अपने आप में लोग फेसबुक पे चला रहे हैं। मैं इस चीज़ का खंडन करता हूं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि सर्वसम्मति से चुना गया है अध्यक्ष। सिर्फ 3 से 4 लोग, पिपराइच की जनता है, पिपराइच में आके चुनाव कराएं। दोनों पक्ष को बैठा के चुनाव कराना चाहिए। विधायक जी ने आश्वासन दिया है कि 2 तारीख के बाद समझा जाएगा, इस पर चर्चा होगा। दोनों पक्ष को बैठा के कैसे एक पक्ष को अध्यक्ष बना दिए वो, इसका हम बहिष्कार करते हैं। हम लोग सहमत नहीं हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये थे ऋषभ जी। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनका कहना ये है कि इस जो चुना गया है, जिनको अध्यक्ष है, वो उसका बहिष्कार करते हैं। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं।
आइए हम बात करते हैं। नमस्ते, मैं आनंद त्रिपाठी। यहाँ बरसों पुरानी परंपरा रही है कि चुनाव रामलीला पिपराइच में ही होता था। इस बार कुछ लोगों के मिलीभगत से चुनाव को पिपराइच से बाहर करा दिया गया। आप पूर्व रामलीला कमेटी अक्षत व्यास मुनि गुप्ता से, डॉक्टर उमाशंकर शर्मा से, श्याम सुंदर खेतान से, विजय मद्देसिया से, इन तमाम लोगों से पूछ सकते हैं कि आर्य समाज मंदिर पिपराइच में चुनाव होता था, जो इस बार नहीं हुआ। लड़ने वाले बहुत लोग थे, लेकिन एक ही प्रत्याशी को निर्विरोध चुनाव जिता दिया गया। इसमें क्या मंशा है ये तो वही लोग जानेंगे। इन लोगों का कहना है कि ये कस्बे का चुनाव था। यहाँ पर आर्य समाज मंदिर में हर वर्ष यहाँ पे जो चुनाव होता था उसमें ये तय होता था कि यहाँ अध्यक्ष किसको बनाया जाएगा। इस बार जो है इसका ये यहाँ के लोग जो विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, आइए हम बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी मीडिया को कि जनता की बात आप जनता तक पहुँचाएँगे। रामलीला कमेटी का चुनाव हर वर्ष पिपराइच में ही होता था। पिछली 2 बार से पिपराइच में नहीं हो रहा है, जिसका विरोध पिपराइच की जनता कर रही है इस बार। और पिपराइच की रामलीला कमेटी का चुनाव पिपराइच में ही होना चाहिए, सभी लोग का कहना यही है। बाकी अध्यक्ष कोई भी बने, जो प्रत्याशी सभी लोग सामने आएँ, आपस में चुनाव हो, जैसे हर वर्ष होता था इस वर्ष भी चुनाव हो, और पिपराइच का चुनाव पिपराइच में ही हो, सबका यही कहना है। रणनीति यही है कि जैसे हर वर्ष चुनाव होता है 100, 50, 80 मतलब जो भी संख्या होता था, एक जगह सभी लोग एकत्रित होते थे और प्रक्रिया के साथ चुनाव होता था। थाने में काउंटिंग होता था, जो अध्यक्ष होता था उसको अध्यक्ष घोषित करके फिर अपना कार्यक्रम किया जाता था। राम वनगमन नज़दीक है, पितृपक्ष भी जो बीतेगा आपका राम वनगमन होगा। समय भी नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन के अंदर मतलब चुनाव हो जाए, ताकि अगला कार्यक्रम का हम लोग निर्धारण किया जाए। तो ये थे सानू वर्मा जी। इनका कहना है कि ये कस्बे का चुनाव इसको संपन्न कराना चाहिए। तमाम तरीके की बातें हमारे साथ व्यास जी भी हैं, आइए हम बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार, मैं सभासद व्यास मुनि गुप्ता, वो पूर्व रामलीला कमेटी अध्यक्ष हूँ। आज का जो एक पक्ष के द्वारा जो रामलीला कमेटी का अध्यक्ष अपने आप को माना जा रहा है, ये भ्रामक स्थिति है ये, और इसमें कहीं न कहीं रामलीला कमेटी की ज़मीनों को हड़पने का काम करने की व्यवस्था बनाई जा रही है। नगर पंचायत द्वारा रामलीला कमेटी की ज़मीन को अपने सगे संबंधी रिश्तेदार को अध्यक्ष बना दिया गया इसमें, और उसके आधार पर जैसे नगर पंचायत को 33 लाख का रैन बसेरा है, रामलीला कमेटी की ज़मीन है, उस पर बना के उस ज़मीन को अपने अधिकृत करनी चाहती है। नगर पंचायत के चेयरमैन के द्वारा उस ज़मीन को अपने नगर पंचायत में समाहित करना चाहते हैं। जैसे रामलीला कमेटी की ये ज़मीन में बना है विवाह भवन, जिस विवाह भवन का बना उसमें माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा साफ साफ कहा गया कि उस धर्मशाला को बनाया जाए और रामलीला कमेटी को हैंडओवर किया जाए। आज तक उसकी प्रक्रिया नहीं हुई। हमारे माननीय विधायक महेंद्र पाल जी एवं आनंदशाही एवं वरिष्ठ लोग नगर पंचायत के गोरखनाथ मंदिर में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये बैठक हुआ था। उसमें साफ साफ इन्होंने मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि पहले रामलीला कमेटी का धर्मशाला बन जाने दीजिए, उसके बाद रामलीला कमेटी को इसको हैंडओवर कर दिया जाएगा। आज जो बताया जा रहा है कि रामलीला कमेटी का जो अध्यक्ष है वो चुन लिया गया है, सर्वसम्मति से चुना गया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? नगर पंचायत में यह चुनाव ही नहीं हुआ और पक्ष विपक्ष का कोई बात ही नहीं है, केवल उनके घर घराना के लोग बैठ कर चुनाव कर लिए। अब माननीय विधायक जी द्वारा इन लोगों के लोग कुछ लोग गए थे वहाँ पे, जैसे उनके विधायक जी द्वारा कहा गया कि 2 तारीख को इस पे बात की सहमति बनेगी। अब पक्ष विपक्ष होना जरूरी है। कोई न वहाँ पक्ष था न विपक्ष था, अकेले में 4 लोगों को बैठा कर चुनाव कर दिया गया कि आप अध्यक्ष रहेंगे, आप महामंत्री रहेंगे। पिपराइच कस्बे के द्वारा हमेशा चुनाव संपन्न होता था, तो क्या लगता है कि इससे कितने लोग सहमत हैं जिनको अध्यक्ष बनाया गया पिपराइच कस्बे के लोग? अरे भाई, उसमें आप चुनाव करा दीजिए, लोकतंत्र की हत्या मत करिए। नगर पंचायत में चुनाव होते थे, उसको चुनाव कराया जाए, उससे साफ साफ पता चले कितने प्रत्याशी रहेंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो सीधे आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि हमारे साथ यहाँ पर देख सकते हैं रामलीला मैदान में मौजूद है। यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी हुई है, काफ़ी संख्या में लोग मौजूद है। आपको बताना चाहेंगे कि हर साल यहाँ पर जो है प्रशासन की निगरानी में कस्बे में जो है जो आर्य समाज मंदिर है वहाँ पर ये चुनाव होता था। बाकायदा इसकी काउंटिंग भी होती थी। यहाँ पर लोग जो है चुनते थे अपने अध्यक्ष को। सवाल ये है कि यहाँ पर जो है लोग जो है विरोध कर रहे हैं जो चुनाव जो संपन्न हो चुका है। लोग देखना है कि अब आगे क्या होता है। अपने सहयोगी फिरोज खान के साथ शमशाद मलिक की रिपोर्ट, न्यूज़ स्टार 1 पिपराइच, गोरखपुर।